हम लोग देख रहे हैं 2013 का बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है? संबंध होता है R बराबर V बाई आई। क्या होता है? R बराबर V बाई आई। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इसको 100 में 250 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसमें गतिशील कण कौन सा हो जाएगा? क्या है कि डी। क्या है कि हम लोगों का जो बाहरी कक्ष पर घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होती है। तो कम से कम कितनी होती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा है? NO2 और O2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो चाकू से किसे हम लोग काट सकते हैं? निम्नलिखित में से हम लोग चाकू से किसे काट सकते हैं? लिथियम। इसके जगह पर अगर सोडियम रहता तो मारते हम लोग सोडियम। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध किसमें होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं C3H4 में। किसमें होते हैं? C3H4 में। क्या है कि इसका 3 हाइड्रोकार्बन में कितने आबंध पूछ रहा है? 3, इसीलिए C3H4 होता है। फॉर्मूला होगा CnH2n-2। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए -CHO। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सूर्य। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे कहेंगे वो उत्पादक है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजाति समवृत्ति अंग। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सा हो जाएगा? उपचयन। कौन सा हो जाएगा? उपचयन। कौन सा? उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। एक उभयलिंगी है जो कौन है? जंतु है केंचुआ।
निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? नदी। नदी भूमिगत जल का उदाहरण है नदी। लाइक करें और सब्सक्राइब